तो कल का जो अपन ने स्कैनिंग वगैरह देखा तो उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? जो अपन ने स्कैनिंग देखा, फुटप्रिंटिंग देखा, किसी में भी कुछ में कहीं में डाउट है आपको? अगर आपने खुद से एक्सप्लोर किया गूगल से या यूट्यूब से कहीं से भी, किसी में कुछ चीज में प्रॉब्लम आए तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अगर डाउट हो तो वो अभी पूछ लो, आज लास्ट सेशन होने वाला है इसलिए। हाँ दिव्यांशु, आपको कुछ प्रॉब्लम? एक सेकंड में वो परमिशन दे देता हूँ माइक माइक की। हाँ। हाँ, बता सकते हैं आप। नहीं है तो आज अपन आगे का स्टार्ट करते हैं। आगे का। हाँ, कल की पीपीटी मैंने शेयर नहीं करी थी, सम रीजन, मतलब मेरे को शायद अवेलेबल नहीं था मैं। इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाया था, पर आज मैं कल की पीपीटी शेयर कर दूं और आज की पीपीटी भी मैं आज ही शेयर कर दूं। देन जो अपनी सारी वर्कशॉप थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। मतलब वो मैंने रिकॉर्डिंग की है सबकी, तो वो मैं कल से आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, साइबर कवच यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक शेयर कर दूं ग्रुप में से, कल से स्टार्ट हो जाएगी। पर हर दिन एक एक वीडियो डालेगी, तो आप फिर से रिव्यू पूरा एक एक दिन करके पूरा रिवीजन कर सकते हैं। हाँ। तो आज अपन देखने वाले हैं जो अपना मॉड्यूल था, जो सेवन्थ मॉड्यूल था, उसके बारे में आज अपन देखने वाले हैं, सिस्टम हैकिंग एंड वेब हैकिंग। सिस्टम हैकिंग और वेब हैकिंग एंड अपन बग बाउंटी, ये इसमें मैंने इंक्लूड करा है। बग बाउंटी मैंने मॉड्यूल में इंक्लूड नहीं किया था, पर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि बग बाउंटी क्या होता है। उसके बाद सिस्टम हैकिंग, वेब हैकिंग एंड एप्लीकेशन हैकिंग। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन वेब हैकिंग भी इंट्रोड्यूस करा है। वेब हैकिंग के बारे में मैंने शायद मॉड्यूल में नहीं बताया था, पर मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि वो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे उस चीज को इंक्लूड कर लिया है। हाँ। ओके। तो व्हाट इज सिस्टम हैकिंग? सिस्टम हैकिंग क्या है? जैसे कि अपन ने सारी स्टेप देखी, फुटप्रिंटिंग, इन्यूमरेशन, स्कैनिंग वगैरह, जो भी अपन ने देखा है इससे पहले, सब चीजें सिस्टम हैकिंग में इम्प्लीमेंट होती है। सिस्टम हैकिंग मीन्स आप नाम से समझ रहे हो, सिस्टम यानी कि आपका लैपटॉप, कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स जो भी होता है उसे सिस्टम बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं सिस्टम हैकिंग। जो भी अपन ने पास्ट, जो भी अपन ने जो भी सेशन थे, जो 6 दिन की जो भी सेशन थी, वर्कशॉप थे, उसमें जैसे मैंने आपको फुटप्रिंटिंग बताया, स्कैनिंग बताया, इन्यूमरेशन बताया, वो सब चीजें अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे कि सिस्टम हैकिंग में अपन कौन सा अपना एक सिस्टम, लैपटॉप, नेटवर्क, अपन एक अपना टारगेट बना लेते हैं। देन उस पर अपन फुटप्रिंटिंग करते हैं, इन्यूमरेशन करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, ये सब चीजें इसमें परफॉर्म करते हैं। सिंपली सिस्टम, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम रहता है, नेटवर्क रहते हैं, उसमें एक्सेस एक्सेस लेने को सिस्टम हैकिंग बोलते हैं। जो हैकर्स, जो बहुत सारे जो हैकर्स वगैरह रहते हैं, वो जो भी ये मोस्टली जो सिस्टम हैकिंग के टूल्स बने हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे सिस्टम हैकिंग को परफॉर्म करते हैं। और जो भी सिस्टम हैकिंग, जो सिस्टम्स रहते हैं उसमें वल्नरेबिलिटीज रहती है, वीकनेस रहती है, उन सबके थ्रू सिस्टम हैकिंग को परफॉर्म किया जाता है। ये चीजें सिस्टम हैकिंग में होती है। और सिस्टम हैकिंग, जैसे कि जो सिस्टम हैकिंग बहुत सारे के टाइप, मतलब बहुत बहुत टाइप की रहती है, जैसे कि ग्रे टाइप, ब्लैक टाइप एंड वाइट टाइप, ये अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप अगर एक माइंड साइज बिठाना चाहते हैं तो ये। अनम्यूट कर ले, आवाज नहीं आ रही। सॉरी। तो मैं बता रहा था कि जो अपन ने पहले जो पास्ट मॉड्यूल पढ़े हैं, जैसे फुटप्रिंटिंग अपन ने पढ़ा हुआ है, एनिमेशन पढ़ा हुआ है, स्कैनिंग पढ़ा हुआ है, और भी अपन ने काली लिनक्स की कमांड देके साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, अपन ने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा। तो वो सब चीजें अपन सिस्टम हैकिंग, वेब हैकिंग, बग बाउंटी और एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, इन सब में अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी मैंने चीजें आपको पास्ट में, जो अपने जो पूरे 6 सेशन में जो मैंने आपको बताई हैं, वो सब चीजें अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वहां पे अपन ने देखा, अपन ने प्रैक्टिकल देखा, अपन ने थ्योरी समझी, कैसे क्या चीजें होती है, कैसे स्कैनिंग होती है, कैसे फुटप्रिंटिंग होती है, कैसे अपन इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कैसे अपन फिर स्कैनिंग करते हैं, कैसे अपन एक्सप्लॉइट फाइंड करते हैं, देन अपन फिर उसमें अंदर घुस जा इंटरनेट में पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपन कैसे इन्यूमरेशन करते हैं, कैसे डीप स्कैनिंग करते हैं, ये चीजें अपन ने देखी। तो वो चीजें अपन सिस्टम हैकिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली मैंने मॉड्यूल्स में सिस्टम हैकिंग और वेब हैकिंग इंट्रोड्यूस करा था। देन अपन यहाँ पे एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग और उसके बाद बग बाउंटी वगैरह के बारे में मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी में लिखा हुआ है, मैंने डाला हुआ है, क्योंकि वो भी आपके लिए एज अ बिगनर आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो आपको उस चीजों को उसके बारे में भी पता हो। तो बेसिकली सिस्टम हैकिंग क्या है, नाम से आप समझ रहे होंगे। सिस्टम हैकिंग यानी कि नेटवर्क
सिस्टम हैकिंग बेसिकली यानी कि सिस्टम को हैक करना, यानी कि जो भी कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और जो लैपटॉप्स वगैरह रहता है उनको हैक करना, उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करके, उसमें वीकनेस फाइंड करके देन उनके अंदर घुसना, ये चीजें सिस्टम हैकिंग के अंदर आती है। सिस्टम हैकिंग बहुत तरह से परफॉर्म होती है, जैसे जो वाइट हेड है वो वाइट जो परमिशन के थ्रू करते हैं, ब्लैक हेड उनके इलीगल करते हैं, वाइट ग्रे हेड उनके मजे के लिए करते हैं। ये चीजें यहाँ पे होती है सिस्टम मेकिंग में। सब अपने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कैसे सिस्टम मेकिंग को अपन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल दिया हुआ है मैंने। सिस्टम मेकिंग रेफर्स टू यूजिंग द टेक्निकल स्किल, नॉलेज गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स। अपन जो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स रहते हैं उसमें अपन एक्सेस पाते हैं। हैकर्स कैन एम्प्लॉय मेनी मेथड टू गेट सिस्टम टू एक्सप्लॉइट द इट्स वल्नरेबिलिटी। लाइक जो हैकर्स जो भी अटैकर्स रहता है वो बहुत तरह से सिस्टम मेकिंग को परफॉर्म करता है। बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, बहुत तरह के जैसे मैंने यहाँ पे स्कैनिंग में आपको बहुत सारे टूल्स रिफर करे थे। मैंने इन्यूमरेशन में आपको सब इन्यूमरेशन के जैसे नेट बायोस हो गया, उसके बाद SNMPT हो गया, ये सब चीजें उन सब की मैंने वहाँ पे टूल भी आपको बताया था। सारी टेक्निक से यहाँ पर सिस्टम मेकिंग को परफॉर्म करते हैं। सिस्टम मेकिंग यहाँ पे दिया हुआ है। जो ब्लैक हेड्स एंड ग्रे हेड्स हैकर्स रहते हैं वो ऑब्टेन करते हैं जो विदाउट ओनर की परमिशन वहाँ पे सिस्टम में एक्सेस रहते हैं। देन वो सिस्टम को एक्सेस प्रोवाइड करके उनके डाटा को अफेक्ट करते हैं। इथिकल हैकर जो रहते हैं, जो इथिकली काम करता है, वाइट हेड रहता है, वो वैसे ऑब्वियसली जो सामने वाले जो ओनर्स रहता है उसकी परमिशन से वहाँ पे वीकनेस और वल्नरेबिलिटी फाइंड करके देन रिपोर्ट करता है। ये ऐसे मतलब सिस्टम मेकिंग इस तरह से परफॉर्म होती है और इस वजह से परफॉर्म हो सकती है। उसके बाद अपना बेसिकली अपना मोटिव जो अपना मतलब अपना जो भी अपना करने का क्या वे रहना चाहिए, कैसे अपन सिस्टम मेकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब अपन ने मैंने यहाँ पे आपको एक बार बता दिया है कि ये अपनी मेथोडोलॉजी हेलो। मेथोडोलॉजी। हेलो। भाई हेलो। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? एक एक सेकंड आप वेट करना, मैं थोड़ा मेरा नेटवर्क चेक कर लूँ। आवाज नहीं है आ रही। अब क्लियर है मेरी वॉइस, स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है? ओके ओके। अब क्लियर है। ओके। कहाँ से वॉइस वॉइस ब्रेक हुई थी? कहाँ पे मैं बता रहा था आपको? फिर से वॉइस ब्रेक हुई क्या? हेलो। क्लियर है वॉइस? हाँ ओके। तो सिस्टम मेकिंग एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको सिस्टम मेकिंग क्या होता है। जो वॉइस के कारण जो ब्रेक हुई थी उसके कारण जो जो आपका छूट गया, वहीं से मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। सिस्टम मेकिंग क्या होता है? जो भी अपन ने पास्ट में जो भी चीजें अपन ने पढ़ी है, जो भी अपने जो छह सेशन हुए हैं उनमें जो भी चीज अपन ने पढ़ी है, जैसे अपन ने नेटवर्किंग पढ़ा है, अपन ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ टर्म देखी थी, अपन ने उसके बाद कमांड से देखी थी, काले लिनक्स के बारे में पढ़ा था, अपन ने फुटप्रिंटिंग देखा, स्कैनिंग देखा, इन्यूमरेशन देखा। ये सब चीजें अपन सिस्टम मेकिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके अपन सिस्टम में अपना जो लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम का लैपटॉप एंड नेटवर्क रहते हैं उनमें एक्सेस एक्सेस लेते हैं। किसके थ्रू एक्सेस लेते हैं? जो भी अपनी वल्नरेबिलिटीज रहती है, वीकनेस रहते हैं, इसके थ्रू अपन वीकनेस लेते हैं, अपन एक्सेस लेते हैं। सब तरह के अपने अपने वे रहते हैं, मतलब अपना माइंडसेट रहता है कि क्यों किस लिए अपन को ये काम करना है। बहुत ब्लैक हेड काम करते हैं, कोई ग्रे हेड जो उनके मजे के लिए काम करते हैं, बहुत सारे व्हाइट है कि ना इथिकल हैकिंग को परफॉर्म करते हैं फॉर जो अपनी ओनर की परमिशन रहती है उनके थ्रू। हाँ, तो ये सिस्टम हैकिंग होती है मोस्टली। सिंपली वर्ड ये समझ लो, सिस्टम हैकिंग जो आपका जो टॉपिक है उससे समझ लो व्हाट इज सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग यहाँ पे दे रखा है, मतलब सिस्टम यानी आपका कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, अपने नेटवर्क, इनको हैक करना, इसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करके, इसमें वीकनेस फाइंड करके उनके अंदर घुसना और उनको या तो इलीगली या लीगली जो भी अपन करें उसको बोलते हैं सिस्टम हैकिंग। जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है ये सिस्टम हैकिंग होता है।
सिस्टम हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत सारे टूल्स हैं। इंटरनेट पे सब चीजें अवेलेबल है। जैसे मैंने स्कैनिंग में, इन्यूमरेशन में आपको बहुत सारे टूल्स बताए हैं। इन्यूमरेशन परफॉर्म करने के, स्कैनिंग परफॉर्म करने के, तो बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एनमैप का आपको सामने लाइव प्रैक्टिकल किया था। तो यहाँ पे एनमैप अपन सिस्टम हैकिंग में यूज करते हैं, अपन मेटास्प्लॉइट और उसके बाद वायरशार्क शार्क, और ये जो भी टूल्स हैं ये आप देखोगे जब आप एडवांस थोड़ा इंटरमीडिएट पहुंचोगे तब आप ये सब देखोगे। वायरशार्क काय के लिए यूज होता है, मेटास्प्लॉइट क्या होता है, मेटास्प्लॉइटेड टेबल क्या होता है, ये सब चीजें आप देखोगे। ये बहुत सारे टूल्स होते हैं बेसिकली। और उसके बाद जो काल यहाँ पे दिया हो, जो अपन को प्रीफर किया गया है सिस्टम हैकिंग के लिए, मैंने यहाँ पे दिया। अगर आप सिस्टम हैकिंग कर रहे हो या आप कुछ भी सिस्टम पेन टेस्टिंग कर रहे हो सिस्टम हैकिंग के, सिस्टम के ऊपर किसी भी सिस्टम को आप अटैक अटैक बना के उस पर अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेफर करा है कि आप काली लिनक्स से वो परफॉर्म करें, क्योंकि काली लिनक्स है वो डेबियन बेस्ड लिनक्स है। वहाँ पे आपको बहुत सारी यूटिलिटीज एंड आप बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एक्सप्लॉइट हो गए, पेलोड्स हो गए, प्री प्री इंस्टॉल मिलते हैं। देन जो काली लिनक्स है वो विंडोज से या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा फास्ट भी वर्क करता है, इसलिए काली लिनक्स को इसमें प्रिफर करा है सिस्टम हैकिंग में। सिस्टम हैकिंग के बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, जैसे कि गेनिंग एक्सेस हो गया, जैसे मैंने वहां पे बताया अपन एक्सेस गेन करते हैं स्कैनिंग के थ्रू। देन अपन उसमें पोस्ट 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 इनुमरेशन करते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दे रखा है गेनिंग एक्सेस, उसके बाद प्रिविलेजेस एक्सक्लूशन, उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस, उसके बाद क्लियर लॉग्स। मतलब पहले अपन एक्सेस गेन करते हैं, उसके बाद अपन वहाँ के प्रिविलेज यानी अपन वहाँ पे अपन को क्या परमिशन मिल रही है अपनी, अपन अपन रूट यूजर है मतलब अपन, और जैसे अपन नॉर्मल गेस्ट यूजर के थ्रू अपन अंदर घुसे, तो उसके बाद अपन प्रिविलेज प्रिविलेज लेते हैं काई का रूट एक्सेस के लिए, अपन कर्नल एक्सेस के लिए अपन अंदर जाते हैं, तो वो चीजें होता है। उसके बाद अपना जो एक्सेस रहता है, मेंटेनिंग एक्सेस, यानी कि अपन ने जैसे कि मैंने बताया था आपको स्कैनिंग के थ्रू अपन ने एक्सेस तो ले लिया, उसके बाद उसको परमानेंट बनाने के लिए अपन बैकलॉग बैकडोर वगैरह बनाते हैं इनोवेशन के थ्रू। तो वो चीजें यहाँ पे होती है मेंटेनिंग एक्सेस। उसके बाद क्लियर लॉग्स, जब आपका काम खत्म हो गया, आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो वहां पे आपको वो सब चीजें क्लियर भी करना होता है वहां पे, जो भी वो फुटप्रिंट रहते हैं वो छोड़ना नहीं होता है। ये चीजें होती है सिस्टम हैकिंग में। उसके बाद वेब हैकिंग क्या होता है? वेब हैकिंग में बेसिकली यही होता है, यहाँ पे अपन सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे, यहाँ पे अपन वेब एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। जो अपने वेब एप्लीकेशन रहते हैं उन पे वर्क करते हैं। अब वॉइस वगैरह ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? एक सेकंड। हाँ। ओके। वेब हैकिंग, वेब में जैसे कि अपन यहाँ पे सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे अपन वेब एप्लीकेशन, जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह रहते हैं, इस पे वर्क करते हैं। इसको अपन अपनी अटैक मशीन बनाते हैं, मतलब जिस पे अपन को अटैक करना है वो मशीन बनाते हैं। तो वेब हैकिंग में बेसिकली अपन करते क्या है? वेब हैकिंग में अपन एक टारगेट डिसाइड करते हैं, जो भी वेबसाइट हो गई, जैसे अपन ने आईपीएस.com को, आईपीएस एकेडमी को अपन ने टारगेट बनाया था, जिन उसमें स्कैनिंग करी थी, इनुमरेशन करे थे, कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड करी थी अपन ने एफटीपी की, उसके बाद उस पे एक्सप्लॉइट भी रन किया था। बस अपन ने उसमें अंदर भी घुसे थे, इतना ही अपन ने रखा था। तो सिंपली जो मैंने वहां पे मेथड जो आपको इम्प्लीमेंट करवाई थी वही वेब हैकिंग होती है। और उसमें अपन बहुत सारी वल्नरेबिलिटी, जैसे अपन को उस दिन एफटीपी की अपन को एक वीकनेस दिखी थी जिसके थ्रू अपन अंदर घुस सकते हैं, उसके अंदर जाके अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अपन एक्सेसेस फाइंड कर सकते हैं, यानी क्रोस साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद अपन एसक्यूएल इंजेक्शन वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे सीएसआरएफ देख सकते हैं वहां पे। उसके बाद और भी बहुत सारे अटैक्स रहते हैं वहां पे, वो चीजें अपन फाइंड कर सकते हैं। डाटा ओवरफ्लो, डाटा फ्लो, ये सब बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज रहती है। फर्स्ट जो अपना फर्स्ट सेशन था वहां पे मैंने वल्नरेबिलिटीज को इंट्रोड्यूस भी करवाया था, कौन कौन सी वीकनेस और वल्नरेबिलिटीज होती है, तो वो आप देख लेना टॉप 10 कौन सी होती है। तो बेसिकली ये इतना ही होता है वेब बेकिंग। वेब बेकिंग में अपन ने जो भी पास्ट में, जो भी अपने सेशन में अपन ने चीजें पढ़ी है ना, वही चीजें अपन वेब बेकिंग में इंप्लीमेंट कर देते हैं। और उसमें एक्सेस, उसमें अपन पासवर्ड फाइंड करने के लिए अपन यूजर या डाटा कुछ जो भी अपन को चाहिए, जिस मेथोडोलॉजी से अपन उसको अटैक कर रहे हैं, वो चीजें अपन वहां से फाइंड करते हैं। ये चीजें होती है वेब बेकिंग में। और वेब बेकिंग उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए व्हाट इज वेब बेकिंग, जो मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट ऐड किया है, ये देख सकते हैं आप। वेब हैकिंग और वेब हैकिंग इज द एक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग vulnerabilities एंड वीकनेस इन ए वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे वही दिया है जो मैंने अभी आपको बताया था, कि जो आप वेब एप्लीकेशन रहते हैं उसमें अपन एक्सप्लॉइट करते हैं, vulnerabilities वगैरह फाइंड करते हैं, वीकनेस फाइंड करते हैं, ये चीजें होती है। मैनिपुलेट और डाटा एंड परफॉर्म malicious एक्टिविटी। अगर आप आपकी इलीगल मेथोडोलॉजी से अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका वो टारगेट रहेगा कि अपन उसको डाटा को मैनिपुलेट कर दें, उसमें अपन मलिशियस एक्टिविटी
परफॉर्म कर दे। ये चीजें अपने तब में अपनी मेथोडोलॉजी होती है। पर अगर वो अपन को लीगल काम करना है तो ये अपनी मेथोडोलॉजी नहीं होती है। अपन को ओनली रिपोर्ट करना रहता है, कोई मलिशियस कोई मैनिपुलेट डाटा वगैरह नहीं करते अपन, डायरेक्ट अपन रिपोर्ट बनाते हैं देन सबमिट मारते हैं। ये चीजें होती है। और यहाँ पे आप देख लेना, आपको जो थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट दिया मैंने आपको ओनली डायरेक्ट लॉजिकली और एक सिंपल वर्ड में समझा दिया क्या वेब हैकिंग होती है। और आपको और ज्यादा समझना है और डीपली अपन समझना है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिंक वगैरह भी अवेलेबल रहेगी, मैं आपको स्लाइड में दूंगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट ओपन करके आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद कॉमन वेब अटैक कौन कौन से होते हैं, जैसे वहाँ पे मैंने फर्स्ट सेशन में भी आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सएसएस, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, रिमोट फाइल, उसके बाद एक्सएमएल, उसके बाद सर्वर साइड रिक्वेस्ट, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, सेशन हाईजैकिंग सिस्टम। ये चीजें होती है, ये अटैक्स होते हैं। अगर आपको इन अटैक्स के बारे में नहीं भी पता हो, अगर आपके अभी इतना जानने की भी जरूरत नहीं है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे होता है, अभी इतना मत जाओ, ओनली समझो आपको वेब हैकिंग होती क्या है और आपके बेसिक क्लियर करो वेब हैकिंग के। उसके बाद यहाँ पे मेथोडोलॉजी दी है कि आपको क्या करना है, जैसे रिकोनेंस, यानी रिकोनेंस अपन जो अपन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं सबसे पहले वो होती है। उसके बाद अपन को मैपिंग एंड डिस्कवरी करना है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी चीजें होती है उन सबको अपन को निकालना रहता है। उसके बाद जो भी वल्नरेबिलिटी अपन स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद जो भी अपन को वीक पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे अपन को एफटीपी पोर्ट्स मिले थे, उसको स्कैन करना है। उसके बाद उसको मैन्युअली टेस्टिंग करनी है। उसके बाद एक्सप्लोइटेशन, यानी कि वो अपन ने एक्सप्लोइट फाइंड करके जैसे अपन ने एक्सप्लोइटेशन किया था वो वर्क यहाँ आ जाता है। उसके बाद अपन प्रिविलेज लेते हैं वहां पे। उसके बाद अपन पोस्ट एक्सप्लोइटेशन करते हैं। पोस्ट एक्सप्लोइटेशन क्या होता है, बेसिकली जो अपन इन्यूमरेशन कर रहे थे स्कैनिंग के बाद, वही पोस्ट एक्सप्लोइटेशन होता है। उसके बाद ये यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे लास्ट में जब आप पोस्ट एक्सप्लोइटेशन कर लेते हैं, आप बहुत अंदर पहुंच जाते हैं, आपको एक अच्छे यूजर की अच्छी परमिशन मिल जाती है, कुछ भी डाटा को मैनिपुलेट करना या मलिशियस एक्टिविटी करने की कुछ भी मिल जाती है आपको, कोई भी डाटा फ्लो भी मिल जाता है आपको। तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग करके सबमिट कर सकते हैं, देन आपको रिवॉर्ड्स वगैरह जो भी वहाँ पे कंपनी ने दे रखे हैं वो चीज मिल जाएगी। हम्म। क्लियर है? कोई डाउट वगैरह? ओके। हम्म, तो व्हाट इज बग बाउंटी? जैसे मैंने ये सेशन ये टॉपिक मैंने वहाँ पे आपके अपने मॉड्यूल में ऐड नहीं किया था, बट ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब इनिशियल स्टेज में रहोगे, बिगनर रहोगे, तब इसको आप जरूर ट्राई करोगे। और इसको अगर आपने ट्राई किया तो आपकी बहुत सारी जो भी आपकी जो आपकी करियर बूस्ट रहेगा, इससे आपको करियर बूस्ट बहुत अच्छा मिलेगा जब आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा ना तब। बेसिकली बग बाउंटी क्या होती है? बग बाउंटी मीन्स बहुत सारे जो भी एप्लीकेशन रहते हैं, वेबसाइट हो गया, उसके बाद बहुत सारे सिस्टम हो गए, एप्लीकेशन हो गए, ये सब अपने एक बग बाउंटी प्रोग्राम्स चलाते हैं। कहाँ पे चलाते हैं? प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, जैसे हैकर हो गया, उसके बाद बग क्राउड हो गया। ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये एक प्रोग्राम चलाते हैं। कैसे प्रोग्राम्स चलाते हैं? जैसे कि मैं मान लूं मेरी जो कंपनी है साइबर कवच, उसकी एक एप्लीकेशन है और उसका एक वेबसाइट है। तो मैं वहां पे मेरा एक प्रोग्राम रन करूंगा कि आओ मेरी वेबसाइट पे वीकनेस फाइंड करो, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करो, देन हमको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट वहां पे आपको बताया रहेगा कि आपने अगर इस लेवल की अगर वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, इस लेवल की वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। ये सब दे रखे हैं, लो लेवल से हाई लेवल तक रहती है। जैसी वल्नरेबिलिटीज रहेगी, जैसा जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और अपन जब बग बाउंटी करते हैं, जब आप बग बाउंटी बकराउड पे या यहाँ पे आप जाओगे, बकराउड और भी बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पे आप जाओगे तो आपको वहां पे परमिशन भी मेंशन रहेगी। परमिशन मीन्स कि आपको इस पे इतना ही परमिशन है कि आप यहीं पे वल्नरेबिलिटीज और आपकी वीकनेस, आप स्कैनिंग इन्यूमरेशन बस इस लेवल तक ही कर सकते हो। जैसे कि मेरी वेबसाइट है साइबर कवच, मेरी वेबसाइट में मान लो 50 डोमेन है ना, 50 डोमेन मैंने परमिशन दे रखी है कि इस डोमेन पे ही आप वर्क कर सकते हो। मतलब मैंने बोल रखा है कि आप इन 20 डोमेन पे ही वर्क कर सकते हो, बाकी का जो 30 डोमेन है उस पर आप वर्क नहीं कर सकते हो। मतलब आप उस पर स्कैनिंग इन्यूमरेशन कोई भी चीज नहीं कर सकते। अगर आपने वो किया तो इलीगल इसमें आ जाएगा कि ना ही आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे, और यहाँ तक कि कंपनी आप पे एक्शन भी ले सकती है। ये चीजें ये दिखाई देगा आपको परमिशन में। उसके बाद वो थ्योरेटिकल देख लो आप। बग बाउंटी द मिलिट्री रिवॉर्ड से गिव द इथिकल हैकर टू सक्सेसफुली डिस्कवरी एंड रिपोर्टिंग द वल्नरेबिलिटीज और बग्स एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स। ये दिया हुआ, आप जो बग्स रहे जो भी आपकी एप्लीकेशन वेबसाइट रहेंगे उसमें अगर आपने वीकनेस या कुछ भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करी है तो आपको वहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। थ्योरी थ्योरी आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको इसको इसको फुल टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा है। आपको छोटी छोटी जो भी
नॉर्मल अगर जैसे अभी वो लॉक फोर जे का मैंने आपको क्लास में भी बताया था, बेसिकली अभी लॉक फोर जे एक वल्नरेबिलिटीज आई थी, इतनी क्रूशियस वल्नरेबिलिटी थी। अगर वहां पे कोई रिपोर्ट मारता उसे, अगर फाइंड करके रिपोर्ट मारता मे बी उसे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि क्या पता उसकी मतलब समथिंग करोड़ करोड़ लेख किसी में भी जा सकता था वो। हम्म, तो अगर आपको ऐसी वल्नरेबिलिटीज मिल जाती है तो बहुत सारा पैसा भी मिलता है इसमें, तो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हो। और सॉरी, हाँ मैंने बग बाउंटी का इतना ही रखा था। और इसमें एक छूट रहा था, क्या छूट रहा था, एक बार मैं देख लूँ। वेब एप्लीकेशन मैंने बता दिया है, वेब आपको बता दिया है, सिस्टम है कि मैंने हाँ। मैंने सिस्टम है कि इसमें इतना ही रखा था। और इसमें इतना ही था, आप इसको जो भी थ्योरी है इसको देख सकते हो। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, इसलिए भी मैं आप जल्दी फ्री होऊंगा, क्योंकि नेटवर्क मिल नहीं रहा है तो लैपटॉप की लो ले। हाँ। किसी को कुछ डाउट है? वेब हैकिंग, बग बाउंटी, उसके बाद सिस्टम हैकिंग हो गए, कि और डीपली जानना है इसके बारे में?